हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी समर टाइम। ये कहानी है टीटू नाम के एक लड़के की जिसे जन्नत की सैर कोई भी नहीं करवाता है। अब वो कैसे मजे लेता है ये आप इस वीडियो में देखिए। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है और हम टीटू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हॉलीडेज मनाने के लिए ट्रेन से अपने होम टाउन जा रहा था। वहाँ दूसरे डिब्बे में वो एक औरत को देखता है जो बहुत हॉट थी और उसका नाम मीडियम था। टीटू मीडियम के पास जाकर बैठ जाता है और मीडियम भी समझ जाती है कि वो किस इरादे से यहाँ आया है। वो टीटू को छोटा बच्चा समझकर इग्नोर कर देती है और अगले स्टेशन में कुछ और लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। इसी में से एक आदमी आकर मीडियम के पास बैठ जाता है। ये दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर किस करते हैं। ये सब कुछ टीटू देख रहा होता है। मीडियम उस आदमी को इशारा करके बाथरूम चली जाती है तो वो आदमी भी उसके पीछे वॉशरूम चला जाता है। वो दोनों अंदर कुछ करने लगते हैं जिसकी आवाज बाहर तक आ रही होती है। तो टीटू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इस औरत ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और इस खड़ूस के साथ मजे ले रही है। थोड़ी देर में टीटू का स्टेशन भी आ जाता है जहाँ उसके डैड राफेल उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसी ट्रेन में राफेल की गर्लफ्रेंड या टीटू की स्टेप मॉम भी आ रही थी। जब टीटू उसे देखता है तो उसकी फट के चार हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं होती, मीडियम ही होती है जो कुछ देर पहले ट्रेन में जन्नत की सैर कर रही थी। टीटू इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता और इसके बाद ये सभी घर आ जाते हैं। मीडियम ट्रेन में हुए कांड के बारे में राफेल को बताती है पर राफेल मजाक समझकर हंस देता है। वहीं उस घर में सिंडर नाम की एक लड़की थी जो टीटू के डैड यानी कि राफेल की कजन थी और इसका सिल्वाना नाम की मेड के साथ चक्कर चल रहा था और कई बार ये मजे ले चुके थे। आज भी वो मूड में थी और उन्हें कांड करते हुए अंकल एलेक्स देख लेते और अपनी हाथ गाड़ी चिल्लाने लगते हैं। टीटू वहाँ से गुजरता हुआ उन्हें देख लेता और सोचता कि लालत है ऐसे मर्दों पर जिनकी औरतों को ऐसा करना पड़ता है। फिर टीटू पास ही के तालाब में स्विमिंग करने लगता और तभी उसकी मुलाकात एंड्रिया से होती है जो टीटू की बचपन की फ्रेंड थी। ये दोनों यहाँ पर मस्ती करने लगते हैं पर तभी एंड्रिया की बरा खुल जाती है और संतरे दिखने लगते हैं और टीटू भी दर्शन कर लेता है लेकिन एंड्रिया शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब दोबारा स्विमिंग करके धूप सेकने लगते हैं तब एंड्रिया टीटू को कहती है कि मेरी बैक पे क्रीम लगा दो। तो टीटू जब उसे टच करने लगता है तो उसका छोटा छतरी जाग जाता है और वो एंड्रिया की बरा खोलने लगता है। पहले तो वो मना करती है फिर बाद में वो मजे लेने के लिए तैयार हो जाती है। टीटू कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो हम यहाँ पे खुले में नहीं करेंगे, जब भी करेंगे रूम पे करेंगे, पर्दे गिरा के करेंगे और लाइट्स ऑफ करके करेंगे। तो एंड्रिया भी मान जाती है। अगले दिन टीटू का कजन एक नंबर का माल लेकर आता है और वो सभी उसे फूकने लगते हैं और धुएं के छल्ले बनाने लगते हैं। नशे की हालत में टीटू का कजन एंड्रिया को छूने लगता है क्योंकि वो भी उसे लाइक करता था पर ये सब कुछ टीटू को अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि ये मेरी बंदी को कैसे टच कर सकता है, इसलिए वो उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। लेकिन टीटू के कजन को तैरना नहीं आता है इसलिए वो डूबकर मर जाता है। काफी ढूंढने के बाद पुलिस को डेड बॉडी मिल जाती है। इस बात से टीटू को बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि उसकी वजह से उसकी कजन की मौत हुई थी पर इस राज को टीटू और एंड्रिया सबसे छुपा के रखते हैं। अब कुछ साल बाद टीटू की मेट सिल्वाना उसके लिए खाना लेकर आती है और मौका देखकर टीटू उसे दबोच लेता है पर सिल्वाना वहाँ से भाग जाती है और टीटू भी उसका पीछा करता है। इसकी बात सुनकर टीटू के डैड आ जाते हैं और उसे खींच के 2 थप्पड़ लगाते हैं ताकि उसके होश ठिकाने आ जाएं। फिर कुछ दिन बाद टीटू के डैड अपनी गर्लफ्रेंड टीटू की गर्लफ्रेंड एंड्रियाना को लेकर घूमने जाते हैं। ये वहाँ काफी मजे करते हैं और फिर ये पुराने किले को देखने जाते हैं। वहाँ टीटू और एंड्रियाना सबसे आगे निकल जाते हैं और टीटू के डैड टीटू की गर्लफ्रेंड को अकेला देखकर उसका ढोल बजा देते हैं। टीटू उन दोनों को जन्नत की सैर करता हुआ देख लेता है और इस हादसे के बाद टीटू होटल के रूम में ही रहता है और उसे परेशान देखकर टीटू की स्टेप मॉम मीडियम उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो टीटू उसे सारी बात बताता है कि मेरे डैड ने कैसे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ही मजे लिए और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। वो टीटू का मूड ठीक करने के लिए अपने कपड़े उतार देती है और फिर वो दोनों काफी देर तक रेलगाड़ी चकाचक चलाते हैं और जन्नत की सैर के मजे लेते हैं जिससे टीटू कुछ अच्छा फील करने लगता है। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं पर टीटू एंड्रियाना के साथ ठीक से बात नहीं करता है, वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है क्योंकि उसने जो कांड किया होता है उसके बाद तो वो उसका शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। पर एक दिन जब वो टेनिस खेल रहे होते तो एंड्रियाना उससे पूछ ही लेती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। टीटू पहले तो सोचता है कि एंड्रियाना को सब कुछ सच बता दे कि मैंने तुम्हें कांड करते हुए देख लिया है पर वो उसे एक और मौका देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं। ये दोनों काफी रोमांटिक हो जाते हैं और वहीं पे प्यार करने लगते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है। ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं बारिश में। बारिश रुकने के बाद ये दोनों घर जाते हैं जहाँ राफेल और उसकी गर्लफ्रेंड मीडियम अंदर खूब मजे ले रहे थे, जन्नत की सैर के मजे ले रहे थे जिसकी बात सुनकर टीटू और एंड्रियाना का भी मूड बन जाता है और वो दोनों काफी रोमांटिक हो जाते हैं और वो दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब और एंजॉय करा यार अपनी लाइफ में और इस वीडियो को देखकर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।